महिला वाहिनी यहां नदी और बांध की मिट्टी की चोरी रोकने के लिए छेड़ा आंदोलन। ईंट भट्टा मालिक नदी तटबंध के पास मिट्टी को लंबे समय से ड्रेजर से काट रहे हैं। प्रशासन को सूचना देने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। आखिरकार इलाके की महिलाओं को ड्रेजर का काम बंद करने एवं मिट्टी काटने से रोकने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। गौरतलब यह एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुंदरवन के कई स्थानों पर नदी का बांध टूट गया और इलाके में बाढ़ आ गई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण कई परिवार बेघर हो गए। तटीय इलाके के लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने जर्जर तटबंधों की मरम्मत के लिए कई पहल की है। दूसरी ओर लंबे समय से नदी के तटबंध से मिट्टी की चोरी हो रहा है। दक्षिण 24 परगना के कागदोई ब्लॉक के रामकृष्ण ग्राम पंचायत की ईंट भट्टा मालिक प्रशासन की नाक के नीचे नदी किनारे बैठकर मिट्टी हटा रहे हैं। वहीं वन विभाग द्वारा नदी किनारे लगी पेड़ों को काटने का काम भी जारी है। सारी खबर जानने के बाद इलाके की महिलाएं एकजुट हो गई और ड्रेजर से मिट्टी काटने का काम रोक दिया, क्योंकि सिंचाई विभाग के एसएसडीओ कार्यालय से कुछ ही दूरी पर प्रशासन के अधिकारी बेकार बैठे थे। सागर, प्रथार, प्रतिमा, कागद्वीप, नामखाना, राय दीघी समेत सुंदरवन के विभिन्न हिस्सों में जब नदी का बांध टूट जाता है और प्रशासन उस जगह पर मिट्टी का एक गुच्छा डंप करने में असमर्थ होता है, तो इसके विपरीत ईंट भट्टों के मालिक इसे काट रहे हैं। उस क्षेत्र में पेड़ों को ड्रेजर से काटकर बांध के चारों ओर की मिट्टी काटी जा रही है। क्षेत्र के लोगों की मांग के चलते प्रशासन के अधिकारी तमाम जानकारी के बावजूद चुप्पी साधे बैठे हैं। अगर मिट्टी की कटाई इसी तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में ये सभी बांध टूट जाएंगे और एक के बाद एक इलाके में बाढ़ आ जाएगी। कई लोगों को अपने बच्चों और परिवार के साथ अपना घर छोड़ना पड़ा है। इसीलिए इलाके के लोग ईंट भट्टा मालिकों की इस हिंसा को रोकने के लिए सिंचाई मंत्री का ध्यान तुरंत आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक ईंट भट्टे के मालिक नाव से नदी के गाद थोड़ी थोड़ी करके उठाते थे। प्रशासन की चुप्पी के बीच अब सुंदरवन में एक के बाद एक इलाके में ड्रेजर से नदी के किनारे की मिट्टी को नष्ट कर रहे हैं। আতঙ্কে আমরা আছি। এই জোয়ার আসলে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে বাড়ি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা রান্না খাওয়া করতে পারি না। রাস্তার উপরে যেতে হয় সব সময়, যতক্ষণ না ভাটা পড়ে ততক্ষণ আমাদের চোখে ঘুম থাকে না। এখানে আমরা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছি, কিন্তু বছরে 2-3 বার হলেও আমাদের এখানে ডুবে যেত। আজকে কেন বিক্ষোভ দেখালেন? আজকে কেন বিক্ষোভ দেখাবে, যে পাশে ভাটা আছে, এইভাবে যদি মাটি কেটে নেয়, বড় বড় গাছ কেটে নেয়, তাহলে আমরা যেভাবে আতঙ্কিত থাকতাম তার থেকে তো আরও বেশি হবে, বেশি তো ভেঙে যাবে। তাহলে তখন আমরা কোথায় যাব, কি করব? ওই আমাদের তো কেউ কিছু সুরক্ষিত করছে না। প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুই তো করছে না। আমরা তো এইভাবে একের পর এক এইভাবে আমরা ডুবতে থাকি বলেই তো আজকের এই ড্রেজারটা এসে এখানে কাটছে, তাই জন্য আমরা সবাই এসে প্রতিবাদ করছি। আপনার নাম? পার্বতী যাদব।